ए हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। एक हेलीकॉप्टर जो है वो ग्राउंड से रेस्ट वाली पोजीशन से सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ एच। तो जब ये हेलीकॉप्टर हमारा एच हाइट पे पहुंच जाता है तो उस दौरान पर इस हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट गिरता है। द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू राइज द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो इस पैकेट को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, करीब करीब ये हमें बताना है। और जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सिचुएशन को इस तरह से डायग्राम से देखते हैं। तो ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है ना, इसने ग्राउंड से जो है मान लो इस हाइट पर कुछ पहुंचा है, जिस दौरान पर यहाँ से एक फूड पैकेट को सिंपली छोड़ दिया गया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है हमारा, ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ ठीक है ना, जब आपका फूड पैकेट को साथ में कैरी कर रहा था और जब बाद में छोड़ा गया तो ये लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है जी के। तो जब हम लोग यहाँ पर इस फूड पैकेट को छोड़ देंगे तो अब ये हेलीकॉप्टर वाले एक्सेलरेशन से दूर हो जाएगा और अब ये वाला जो फूड पैकेट है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इफेक्ट में आ जाएगा, दैट इज जी। ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये जी ऊपर की तरफ है लेकिन ये जी हमारा नीचे की तरफ है। तो ऐसा तो है नहीं कि फूड पैकेट हमारा तुरंत ही नीचे जाना शुरू कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फूड पैकेट ने ठीक है ये हेलीकॉप्टर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वो एक स्पीड को अटेन कर रहा था। तो मान लीजिएगा जिस दौरान पर ये हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट अलग हुआ उस दौरान पर इसकी स्पीड कुछ हम लोग यू मान लेते हैं। तो फूड पैकेट जो है अब ऊपर जाता जाएगा और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और उसके बाद में ठीक है ना, उसके बाद में ये फूड पैकेट जो है हमारा नीचे आना शुरू कर देगा और फाइनली ये यहाँ पर वापस ये ग्राउंड को हिट कर देगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे फूड पैकेट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को हमारी नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन आप नेगेटिव मान लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज कही जा सकती है कि फूड पैकेट को जब छोड़ा गया और फाइनली जब ये नीचे पहुंचा तो इसने ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना, ये हमारा जितना हेलीकॉप्टर ने हाइट अटेन करी उतना ही इसने डिस्प्लेसमेंट किया। और हमें दिया गया है कि हेलीकॉप्टर ने जो है वो हमारी कुछ एच हाइट अटेन करी। तो ये फूड पैकेट भी जो है हमारा अल्टीमेटली एच हाइट से नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। नीचे वाली डायरेक्शन हमने नेगेटिव ले रखी है तो ये फूड पैकेट जो है -h से डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये फूड पैकेट जो है वो नीचे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव बताई है तो ये हमारा -h हो जाएगा, राइट। और अब एक और चीज ये समझिएगा कि फूड पैकेट ने यहाँ पर 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया और g एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा था, है ना। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जो है वो √2gh हो जाएगी। और यही हम लोग इस पॉइंट पर फूड पैकेट के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी u बता रहे हैं। तो u की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट इज योर √2gh। तो इसको हम लोग यहाँ पर √2gh पुट करेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन कुछ और होता तो ये यहाँ पर हम लोग ये a की वैल्यू पुट कर लेते इनटू टाइम टेकन, ठीक है ना, जितना टाइम में ये फॉल हो रहा है। नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है तो ये एक्सेलरेशन हमारा ये अब -g हो जाएगा। सो इट इज योर हाफ -g इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। तो पूरी इक्वेशन को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं,
इन दोनों टर्म्स को इधर लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज हाफ जी टी स्क्वायर माइनस रूट 2gh इंटू टाइम टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी, ठीक है, यहाँ पर टाइम के हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के इसके साथ कंपेयर करें, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग ये हाफ जी बता सकते हैं, बी की वैल्यू माइनस रूट 2gh बता सकते हैं, और सी की वैल्यू हम लोग माइनस एच कह सकते हैं। तो हियर वी कैन से कि a इज इक्वल टू ये g/2 हो गया, b की जो वैल्यू है माइनस रूट 2gh हो गई, और c की वैल्यू हमारी माइनस एच के बराबर हो गई, इस तरीके से। तो अब हम लोग, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के लिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो t की वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज योर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए बी और सी की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम लोग इनको पुट कर देंगे फिर। तो वी कैन से कि फॉर t इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ये 2a, इस तरीके से। अब जैसे जैसे हमने इनकी वैल्यूज ऑब्टेन करी है वैसे वैसे पुट करते जाइए। तो माइनस में b की वैल्यू हमने क्या देखी, माइनस रूट 2gh, बस इसको यहाँ पुट कर दो, माइनस फिर से ये माइनस रूट 2gh प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो b है हमारे पास में माइनस रूट 2gh, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ac। तो a हमारा यहाँ पर कितना है g/2, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाइड में g/2 इंटू, ठीक है ना, इंटू c है, और c हमारा क्या है माइनस h, तो ये करिएगा माइनस h, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है। अपॉन में क्या करना है हमें, अपॉन में 2a करना है, तो 2 इंटू a हमारा कितना है g/2 है, तो पुट करिएगा इसको, दिस इज योर g/2। तो यहाँ पर ये 2 से सबसे पहले ये 2 को काट दो, ऊपर वाला टर्म अब हम लोग देखते हैं, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा रूट 2gh प्लस माइनस रूट में ये इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 2gh, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर ये देखिएगा ये 4 2 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा एज प्लस 2gh, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, होल डिवाइडेड विथ ये हमारा g हमें यहाँ से मिल गया था, इज इक्वल्स टू ये हमारा रूट 2gh प्लस माइनस अंडर रूट में ये इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4gh होल डिवाइडेड विथ g इज इक्वल्स टू। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी टाइम को लेके बात हो रही है, टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लें, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ही कंसिडर करिएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2gh, इन दोनों में से फिर हम लोग कॉमन ले सकते हैं ये रूट 2gh, इसको माइनस को भूल जाइएगा, तो रूट 2gh इन दोनों टर्म से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास में पहला टर्म पूरा ही कॉमन हो गया, तो 1 आ गया, और इसको उसमें यहाँ पर ये टर्म कितना आएगा हमारा रूट 2 आएगा, होल डिवाइडेड विथ ये g आ गया, इज इक्वल्स टू राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए कैसे है, रूट 2gh अपॉन में हमारा g है, इस g को अगर हम लोग अंडर रूट में ले लें तो ये कैसे हो जाएगा, इट इज योर रूट 2gh अपॉन में g स्क्वायर, इस तरह से एक g से g कट गया, तो यानी कि क्या बन जाएगा रूट 2h/g, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एस रूट 2h/g इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये रूट 2 वाला टर्म अंदर में इसके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इट इज रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, ये हमारा 2 हो गया, इंटू ये टर्म हमारा बच रहा है
रूट एच बाई जी इस तरीके से इज इक्वल टू रूट टू की वैल्यू होती है हमारी 1.4 प्लस टू इंटू रूट एच बाई जी। रूट एच बाई जी 1.4 प्लस टू यानी कि ये आ गया हमारा 3.4 अंडर रूट ऑफ एच बाई जी इस तरीके से। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमारा ऑप्शन डी को यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, राइट।